सर, आप कस्बे के अंदर अपना मुकाबला किससे समझते हैं? सलीम साहब, अलीम साहब या चेयरमैन साहब? मैं किसी से मुकाबला नहीं समझता। मैंने भी आपको कहा है, मैं व्यक्ति हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ती है भाजपा। जी जी। हेलो एवरीवन। भाजपा का तो तो मुकाबला। आज हम मौजूद हैं, आप हजरात ने देखा होगा कि कस्बे के जितने भी दावेदारी पेश फरमा रहे हैं हजरात, चाहे वो सलीम साहब हों या अलीम साहब हों या अजमेरी साहब हों या पूर्व चेयरमैन नुमान महफूज साहब हों, उन तमामी हजरात से हमने उनकी राय मालूम की। और अब देश की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी और उसके जो दावेदार हैं कस्बे के अंदर, जनाब नीरज अग्रवाल साहब सर के पास मौजूद हैं। सर से कुछ जानकारी हासिल करें। सर, पहले आपको स्वागत है बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, आपको इस वक्त पार्टी में किस स्टैंड पर मौजूद हैं आप इस वक्त? नहीं, मैं वर्तमान में नगर पालिका का सभासद हूँ और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुका हूँ। और पूर्व में जितने भी नगर मंडल के पद हैं जी। वो युवा मोर्चे से लेके और बीजेपी तक उन सब पदों पे पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है और मैंने उनका पूर्व में निर्वहन भी किया है। तो आप इस वक्त कितनी पूरी उम्मीद है, टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है? देखो, हम एक संगठन के व्यक्ति हैं। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, संगठन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब लोगों की इच्छा भी होती है कि भाई हम टिकट मिले तो हम चुनाव लड़ें। जहाँ तक उम्मीद की बात है, इस संगठन का काम है। संगठन हमें आदेशित करेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। आप किसी भी तरह के पार्टी के फैसले के साथ हैं? 100%। अच्छा, अगर कस्बे की जनता आपको वोट दे तो वो कौन से मुद्दे हैं कि आपको वोट दिया जाए चेयरमैन के लिए? देखिए, 5 साल से तो मैं नगर पालिका में सभासद हूँ और इससे पहले भी चूंकि मैं नामित सभासद भी रहा हूँ नगर पालिका में। और नगर पालिका से गाय बगाए पिछले 25 साल से संबंध रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहती है। उनमें से मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। अब नगर पालिका चुनाव में नगर के लोग मुझे क्यों वोट दें, ये विषय नहीं है। नगर पालिका चुनाव में नगर के लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दें, विषय ये है। जितने भी सरकार द्वारा चलाए गए अभियान हैं वो इसी सरकार के अंदर ऐसा हुआ है कि वो 100% धरातल पे उतरे हो। कोई सी भी सरकार की योजना हो वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुस्लिम भेदभाव के वो सब लोगों तक पहुंचाई गई है। और उसके लिए पार्टी ने हम लोगों की ड्यूटी भी लगाई थी, जिसका हमने निर्वहन भी किया है। तो तमाम कस्बे की जनता को ये नज़र आ रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसके झंडे तले या उसके शासन में हम लोग सुरक्षित भी हैं। अब आपने भी देखा होगा, इतना बड़ा कोरोना का 2 साल में गया है। अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार ना होती तो जो हाल दूसरे मुल्कों का हुआ है, वो तो बड़े रिच मुल्क हैं, उससे बदतर हाल हिंदुस्तान का होता। जी जी। सर, ये बताएं ज़रा कि ऐसे कस्बे के कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो आप, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप हल करने की कोशिश करेंगे, जो अब तक हल न हुए? ये बात आपने सही कही, यही क्वेश्चन करना चाहिए था। कोई भी ऐसा काम, देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं, इस कस्बे का बड़ा दुर्भाग्य है कि 70 साल से एक ही परिवार शासन कर रहा है। इस कस्बे का दुर्भाग्य है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं होगा। जितना बजट इस नगर पालिका का है उसके अंतर्गत हम शहर के लिए बहुत कुछ करा सकते हैं। शहर में पेयजल की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। अभी 3 महीने पहली बात है कि नजुल में जहाँ नगर पालिका दफ्तर है, वहाँ पे कितना गंदा पानी कि पीना तो पीना, वो देखने में भी अच्छा नहीं था। जब हमने फेसबुक पे लोगों ने घेरा, हम वहाँ पहुँचे, जब हमने जाके वहाँ देखा तो शायद उससे बुरा हाल नहीं हो सकता। ये नगर पालिका की पोल है। नगर पालिका ने कुछ सड़कें ऐसी बनवाई हैं जो नगर पालिका हद से बाहर है। अगर नगर पालिका
चेयरमैन एक तरफ तो ये कहते हैं कि नगर पालिका हदूद से बाहर है, अगर हम कोई रखते हैं प्रस्ताव, जैसे बुद्ध विहार का मामला है, बुद्धगढ़ का, वो शहर की सबसे मलिन बस्ती है, वो तो शहर से बाहर, और दूसरी सड़कें आपको मैं दिखाऊं वो शहर के अंदर। तो एक भेदभाव की जो नीति है वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसी के कारण आज की तारीख में आपको मैं बिना किसी संकोच के बात कह सकता हूं कि गंगों के अंदर 60-40 का रेशियो है जी। 60% मुस्लिम और 40% हिंदू, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बावजूद भी नोमान मसूद 70 साल से, उनका परिवार 70 साल से इस शहर पे काबिज है। विधानसभा के चुनाव में नोमान मसूद को केवल 5000 वोट पे रहना पड़ा। इसको क्या समझेंगे आप? नगर की जनता को वो 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन नगर की जनता ने बता दिया हम एक हैं। आपने शहर के लिए काम नहीं किया, इसलिए आपको अपने ही शहर से, जहां आप रहे हैं, पैदा हुए हैं, आपके बुजुर्ग रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वहां से आपका ये हाल है। सर आपका कहना यह है कि चेयरमैन साहब ने 70 साल में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। अपना घर भरा, मेरे हिसाब से, आपके बकौल। मेरे बकौल। सर आप कस्बे के अंदर अपना मुकाबला किससे समझते हैं, सलीम साहब, अलीम साहब या चेयरमैन साहब? मैं किसी से मुकाबला नहीं समझता। मैंने भी आपको कहा है, मैं व्यक्ति हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव लड़ती है भाजपा। जी जी। तो भाजपा का तो मुकाबला है ही किसी से नहीं, सब लोग आपस में मुकाबला करेंगे। भाजपा तो नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही रहेगी। बाकी सब लोग मुकाबला करते रहो, सलीम भाई करते रहो, भाई नौमान करते रहो, अजमेरी जी करते रहो, कुछ नहीं, मुकाबले का कोई विषय नहीं है। मुकाबला इन तीनों में। कुछ आरोप ये भी लगा गया आपकी पार्टी पे कि आपके पास 25 मोहल्ले के लिए 25 सभासद भी नहीं है जिन्हें आप टिकट देते हैं। ये क्वेश्चन आपने सही करा। ये आरोप लग रहे हैं कि 25 मोहल्लों के लिए हमारे पास 25 सभासद नहीं। आपको जानकारी दे दूं, हिंदू ही मोहल्ले नहीं, जी जी। जो मुस्लिम वार्ड है, एक वार्ड से 3-3 लोगों के आवेदन है, और वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। ये आप संज्ञान कर लें और दूसरों को भी संज्ञान करा दें। 25 के 25 वार्ड लड़े जाएंगे और बहुत मजबूती से लड़े जाएंगे। सर अगर आपको कस्बे की जनता मौका देती है तो कस्बे का सबसे बड़ा विषय पानी का विषय है, तो इसके बारे में कुछ ख्याल इज़हार फरमा दें कि कस्बे में खाली पानी का विषय नहीं है, कस्बे में बहुत सारे विषय हैं। सबसे बड़ा तो एक विषय है जी। जो पिछले 70 साल से चलता आ रहा है और जिस पे इन्होंने राजनीति की है कि लोगों को बांटो और राज करो। अगर जनता हमें इस बार मौका देगी, यकीनन मैं अपने संघ पार्टी की ओर से विश्वास इस शहर की जनता को दिलाना चाहता हूँ, हम दफ्तर में बैठ के चेयरमैन नहीं करेंगे, सड़क पे उतर के चेयरमैन नहीं करेंगे। और ये नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सभासद है तो उस वार्ड में काम हो, नहीं, 25 के 25 वार्ड में सबसे पहले वो वार्ड जिनमें सबसे ज़्यादा जरूरत है काम की, वो कराए जाएंगे। लेकिन वार्ड 25 के 25 होंगे, शहर के 25 वार्ड हमारे होंगे, शहर की सारी जनता का सुख दुख वो हमारा होगा। प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर अमल होगा कस्बे के अंदर? ये तो आप देख रहे हैं, अगर ये विश्वास, ये नारा पे हम लोग अमल ना करते तो विधानसभा में 11,000 वोट कस्बे की जनता भारतीय जनता पार्टी को ना देती। तो आप इस मर्तबा लग रहा है आपकी बात सुनकर कि आप कस्बे की जनता से पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है और चाहती भी है कस्बे की जनता। तो आप कस्बे की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो कस्बे की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे सरायपट्टी है, मुस्लिम बस्ती है, नहीं है, 90-92% मुस्लिम है वहाँ। हाल देखा आपने क्या है वहाँ का? मैंने देखा वहाँ का हाल। जब बारिश होती है ना, लोग घुटनों से ऊपर पानी में जाते हैं। लोगों के जो मकान है, वो जो निचली मंजिल है, वो बिल्कुल पानी से तरोबर होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहाँ काम करा उन्होंने, कैसे काम करेंगे? सिर्फ अपने 2-4 लोगों को निजी फायदे के लिए उन्होंने काम करा और कोई शहर के अंदर काम नहीं हुआ। शहर की जनता ने सब भोग लिया है, भुगत लिया है। इसीलिए तो शहर की जनता इन लोगों से निजात चाहती है। उसी का होता कि 11,000 वोट विधानसभा में हमें जो मिले, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे। खाली हिंदुओं के वोट पे 11,000 वोट का आंकड़ा पार नहीं कर सकते हम। जी जी। मुस्लिम भाई भी थे उसमें वोट देने में।
शहर की जनता चाहती बदलाव हो जाए। बदलाव। चलिए हमारे साथ गंगवा नगर पालिका के दावेदार बीजेपी से जनाब इज्जत माब नीरज अग्रवाल साहब थे। फिर हाजिर होगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। और कुछ ज़रूरी सवाल थे वो हमने कर लिए सर से। अगर कुछ मौका मिला तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर आप दोबारा मौका देंगे बात करने का। आप इसके लिए तो मैं इंतज़ार करूंगा आपका बहुत बेताबी से। चलिए बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर। तो फिर आज होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।